Good morning all of you. Welcome back to my YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय ज्योति चौहान। आज हम फिर से लेकर आए हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की सेकेंड वीडियो। उसमें केवल बी ग्रुप का हुआ था, बीक एसिडिक ग्रुप का। अब हम आगे करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे फाइल बनाएंगे उनके लिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स टेस्ट। अब स्ट्रॉन्ग ग्रुप टेस्ट में जो जो रेडिकल थे आपके वो बता दे रही हूँ कौन से हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटेट, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट, इन सभी का टेस्ट हम पढ़ेंगे। तो सिमिलरली पहले की तरह ही इसमें एक टेबल बन जाएगी। सबसे पहले हम Cl का टेस्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में एक्सपेरिमेंट, सेकंड में ऑब्जर्वेशन, थर्ड में इन्फ्रेंस। देखिए फर्स्ट में क्या करते हैं, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें मिक्सचर या साल्ट जो आपको मिला है 0.2 ग्राम ऐड कर देंगे और साथ में 2-3 ml कंसनट्रेट H2SO4 और उसे हीट करेंगे। तो जैसा करना है वैसे ही यहाँ पर प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में लिखना है। फिर उसे ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्व में क्या होगा, ओडरलेस गैस इवॉल्व विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट बोलते हैं तीखी, जो स्मेल करते हुए थोड़ी सी जलन सी महसूस हो। तो उससे हमें क्या इन्फ्लुएंस होगा कि Cl में भी हो सकता है कि Cl हो। फिर हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है, जब उसमें से गैस निकल रही होगी वो, तो उसके मुंह पर, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ पर क्या करेंगे, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई एक रोड लेकर जाएंगे और वो उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो जो फ्यूम्स है, जो गैस निकल रही थी, वो गैस कैसी हो जाएगी, वाइट कलर की, डेंस वाइट, मतलब डार्क वाइट दिखाई देगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि Cl माइनस हमारा कंफर्म है। नेक्स्ट है ब्रोमीन के लिए टेस्ट। तो प्रयोग सेम ही है, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब, टेक ए ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड इसमें लेंगे साल्ट 2-3 ml कंसनट्रेट H2SO4 प्लस हीट। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में अगर क्या होता है, पंजेंट स्मेलिंग रेड ब्राउन वेपर्स आर इवॉल्व। रेड ब्राउन कलर की वेपर मीन्स गैस निकलती है, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी होंगी कि BR में बी। सेकेंड है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट। उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देंगे। तो वो जो रेड ब्राउन कलर की वेपर्स निकल रही थी वो कैसी हो जाएंगी, डेंस, बहुत ही डेंस हो जाएंगी, मतलब डार्क हो जाएंगी। तो हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि BR उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है आयोडीन के लिए। आयोडीन में भी सिमिलरली टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 0.5 ग्राम salt and 2-3 ml concentrate H2SO4 plus heat. If violet vapors are evolved in observation, then I minus may be. Now हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को, जो उसमें सॉल्यूशन था उसे हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे और एक फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर स्टार्च सॉल्यूशन से डिप कर लेंगे और उस डिप किए हुए फिल्टर पेपर को उस परख नली के या उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो उससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि I इज कंफर्म्ड। अब नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रेट। सिमिलरली heat salt with concentrate H2SO4 in a dry test tube, then
we observe light pungent smelling brown vapors are evolved. Inference NO3 may be present. अब हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होगा, वही टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें वो सॉल्यूशन है और उसमें एक अलग टेस्ट ट्यूब में FeCl3 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसमें टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देंगे. तो उससे क्या होगा, जो FeCl3 सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा. वैसे वो रेड ब्राउन कलर का होता है FeCl3 का सॉल्यूशन. तो जब आप उसमें टेस्ट ट्यूब में वो डाल देंगे, जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन था उसमें अगर आप FeCl3 का सॉल्यूशन डाल देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक. तो उससे हमारा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि NO3 इज कन्फर्म्ड, NO3 माइनस कन्फर्म्ड. नेक्स्ट टेस्ट फॉर एसीटेट. टेक साल्ट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब एट डाइल्यूट, सॉरी यहाँ पर कंसनट्रेट होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया. कंसनट्रेट H2SO4 एंड वार्म जेंटली. इवॉल्व्ड गैस हैज विनेगर स्मेल. विनेगर स्मेल आपको पता है, एक गैस निकलेगी, अगर उस गैस की स्मेल विनेगर लाइक है तो हम पॉसिबिलिटी करेंगे कि मे बी CH3COO माइनस. नाउ कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे. इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन इज एडेड. फिर से FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा. तो हमारा जो है एसीटेट कंफर्म हो जाएगा. इसका एक टेस्ट और है, सिंपल जो साल्ट होता है उस साल्ट को हम हथेली पर लेंगे, पाम पर लेंगे अपनी, और उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड डाल देंगे और 2-3 ड्रॉप डाल देंगे पानी की, और फिर उसे रब करेंगे. रब करने के बाद आप हाथ में से अगर आप स्मेल करोगे तो आपको विनेगर की आएगी. तो वो भी हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है एसीटेट का. यहाँ नहीं लिखवाया, आगे लिखा देंगे. नेक्स्ट टेस्ट फॉर ऑक्जेलेट. ऑक्जेलेट में देखिए, हीट द साल्ट विथ 2-3 ml ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड तो उसमें क्या होगा देखिए, फिर उसे इवॉल्व्ड गैस को जो है हम टेस्ट ट्यूब, मतलब जो गैस निकल रही है उसे क्या करेंगे, जलाएंगे. सिंपल सा है, जब उसमें से गैस निकलेगी तो बर्नर पे लगा देंगे उसे. तो क्या होगा, कलरलेस ओडरलेस गैस बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम आपको दिखाई देगी जो गैस निकलेगी. वैसे तो उसका कलर नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू. तो उससे हमारा क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी C2O4-2 की. अब उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे. अब कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वही जो हमने अभी टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसी में क्या करेंगे, एसिटिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर Cl2 छूट गया, CaCl2 सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे. तो कैसा पीपीटी आ जाएगा, वाइट. इससे हमारा ऑक्जेलेट कंफर्म हो जाएगा. अब हमारे बचे हैं 2, सल्फेट और फॉस्फेट, जो होते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप. तो पहले हम सल्फेट के लिए करेंगे, फिर फॉस्फेट के लिए. लेकिन करने से पहले हमें क्या होता है, स्टेप टू स्टेप चलना होता है, 0 to फर्दर चलते हैं. तो सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 का करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम दिखा देंगे बी ग्रुप अपसेंट. देन फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंसनट्रेट H2SO4 का करेंगे, तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी तो उसमें दिखा देंगे स्ट्रॉन्ग ग्रुप अपसेंट. अब हम करेंगे सल्फेट के लिए. हम क्या करेंगे, वो जो हमारा साल्ट है उसे सॉल्यूशन बना लेंगे वाटर डाल के. एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे साल्ट और उसमें वाटर डाल देंगे, और फिर उसके अंदर सॉल्यूशन बना के उसमें डाल देंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन. इफ वाइट पीपीटी इज कम देन SO4-2 may be present. Now we will confirmatory test. सेम टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल सेम जो हमने अभी ली थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, उसी में क्या करेंगे, हम कंसनट्रेट HCl डाल देंगे. तो जो हमारा पीपीटी था वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा. तो उससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि SO4-2 इज कंफर्म्ड. लास्ट एक्सपेरिमेंट है. अब वैसे भी यहाँ तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा एक ही तो बचा है फॉस्फेट, वो नहीं होगा तो उसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं. फिर मिक्सचर को हीट करेंगे कंसनट्रेट HNO3 के साथ, और उसमें अमोनियम मोलिबिडेट डाल देंगे और फिर से हीट करेंगे तो कैनरी येलो पीपीटी आएगा. कैनरी येलो पीपीटी, जो कैनरी येलो कलर होता है वो लाइट येलो कलर होता है. उससे क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हमारा कंफर्म हो जाएगा.
अब ये जो हमने टेस्ट किए हैं इनसे रिलेटेड रिएक्शन है कि वो जो कलर आ रहे थे किसकी वजह से आ रहे थे। तो ये आप जहाँ पर टेस्ट लिखेंगे लाइनिंग वाले पेपर से, सेम उसी की साइड में जो आपका प्लेन पेपर है उसमें लिखेंगे वो रिएक्शन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द टेस्ट ऑफ Cl माइनस, जो हमारा साल्ट होगा वो NaCl का होगा, उसमें H2SO4 डाल देंगे तो हमारा फॉर्म होगा NaHSO4 मीन्स सोडियम बाइसल्फेट, और HCl निकलेगा जिसकी स्मेल होती है पंजेंट। जब Cl का टेस्ट करा था उसमें बताया था ना पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस, तो वो यही था। अब क्या था, परख नली के मुंह पर हम लेके जा रहे थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रोड, तो वो जो HCl गैस थी वो NH4OH से रिएक्शन करके क्या बना रही थी, NH4Cl, जिसकी बाई डेंस फ्यूम्स हमें मिल रही थी। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द Br माइनस, NaBr प्लस H2SO4 एरो NaHSO4 प्लस HBr। नाउ HBr रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म ब्रोमीन गैस, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो ब्रोमीन होता है वो रेड ब्राउन गैस होता है जो कि हमें मिल रहा था। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, NaBr प्लस MnO2 प्लस H2SO4 NaHSO4 फॉर्म MnSO4 2H2O प्लस Br2। जो Br2 हमें मिल रहा था वो मिल रहा था पंजेंट स्मेलिंग रेड ब्राउन गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन I माइनस के लिए है, तो सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4, जो हमारा साल्ट होगा वो कौन सा होगा, सोडियम आयोडाइड, वो रिएक्ट करेगा H2SO4 से, बना लेगा सोडियम बाइसल्फेट प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट विद H2SO4 to form I2 which become violet color which appear in the observation of आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन का टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर वायलेट कलर हमें प्राप्त हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, आयोडीन की वजह से। नाउ वी रीड रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयोडीन। Na प्लस MnO2 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, वाटर और आयोडीन, जिसका हमें पर्पल कलर ऑब्टेन हो रहा था। नाउ I2 रिएक्ट विद स्टार्च टू फॉर्म स्टार्च आयोडाइड एंड स्टार्च आयोडाइड इज ब्लू कलर विच इज ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयोडीन। ओके, नेक्स्ट reaction involving in the test of NO3 minus means nitrate. If nitrate in the salt, then the salt is sodium nitrate or potassium nitrate. Sodium nitrate react with H2SO4 to form sodium bisulfate and HNO3 or nitric acid. Now nitric acid dissociate into nitrous acid, oxygen and H2O. Nitrous acid is brown gas which is obtained in the observation of nitrates test. Next, reaction involving in the test of acetate. If radical is acetate, then salt is sodium acetate. Now in reaction, sodium acetate react with H2SO4 to form acetic acid and sodium sulfate. Due to acetic acid, smell of vinegar are obtained in the observation of test of acetate radical. Next, confirmatory test. देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट में कौन सी रिएक्शन होगी, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म फेरिक एसीटेट एंड सोडियम क्लोराइड. फेरिक एसीटेट इज ब्लड रेड कलर which is obtained in the observation of confirmatory test of acetate radical. Now we read reaction involving in the test of oxalate.
इफ ऑक्जेलेट इज रेडिकल देन सॉल्ट इज सोडियम एसिड, सोडियम ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्जेलेट की रिएक्शन पढ़ेंगे H2SO4 के साथ। रिएक्शन करके ये बनाएगा ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट। नाउ इन द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट विद CaCl2 to form calcium oxalate and hydrogen chloride. Calcium oxalate is white PPT, which is observed in the observation of confirmatory test of oxalate radical. Next, reaction involving in the test of SO4-2 or independent groups. तो देखिए, अगर हमारा सल्फेट होगा तो उसमें जो साल्ट होगा वो किसका होगा? सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट में हम क्या मिला रहे थे? BaCl2, बैरियम क्लोराइड। तो क्या हो रहा था, इसमें रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बन रहा था, जिसका कलर होता है वाइट PPT होता है, जो हमें ऑब्टेन्ड हो रहा था। इससे हमारा पॉसिबिलिटी हो जा रही थी कि इसमें सल्फेट हो सकता है। नाउ वी विल कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे? सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करा रहे थे हम लेड एसीटेट से, मीन्स लेड एसीटेट उसमें मिला दे रहे थे। तो क्या हो जा रहा था? लेड सल्फेट एंड सोडियम एसीटेट बन रहा था। और लेड सल्फेट भी कैसा होता है? वाइट PPT, जो हमें ऑब्टेन्ड हो रहा था ऑब्जर्वेशन में। और यही कन्फर्म कर रहा था कि हमारा जो साल्ट है उसमें क्या है? सल्फेट आयन उपस्थित है। नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन द टेस्ट ऑफ फॉस्फेट। अब तो केवल फॉस्फेट ही बचा है, तो उसी का फॉस्फेट अगर होगा तो वो साल्ट होगा पोटेशियम फॉस्फेट का। पोटेशियम फॉस्फेट में पहले डाल रहे थे अमोनियम मोलिबिडेट, ये अमोनियम मोलिबिडेट है। अमोनियम मोलिबिडेट से रिएक्शन करके सोडियम फॉस्फेट बना रहा था पोटेशियम मोलिबिडेट और अमोनियम फॉस्फेट। अब जो है पोटेशियम मोलिबिडेट HNO3 से रिएक्शन कर रहा था, क्योंकि उसमें हम HNO3 भी डाल रहे थे, और वो बना रहा था हाइड्रोजन मोलिबिडेट और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो हाइड्रोजन मोलिबिडेट है डिसोसिएट हो जाएगा मोलिबिडनम ट्राईऑक्साइड में और वाटर में। अब जो अमोनियम फॉस्फेट था और ये मोलिबिडनम ट्राईऑक्साइड और प्लस वाटर तीनों रिएक्शन करके बना लेंगे एक कंबाइंड कंपाउंड, जिसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट मोलिबिडेट, जो होता है येलो PPT, जिससे हमारा कंफर्मेशन हो रहा था कि इसमें क्या है? फॉस्फेट है। आज हमारे एसिडिक रेडिकल सारे कंप्लीट हुए। अब हम कल से पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपके वन हमें एसिडिक फाइंड आउट करना होगा, वन हमें बेसिक फाइंड आउट करना होगा। एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जब भी हम एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करेंगे तो 0 चलेंगे, 0 से आगे चलेंगे, 0 1 2 स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी कूद के सीधे 3 पर पहुंच गए। ऐसे ही बेसिक रेडिकल में है। बेसिक रेडिकल में भी 0 to 6 ग्रुप हैं, तो पहला 0 करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जहाँ पर कंफर्म हो जाता है वहाँ पर हम रोक देंगे। अब जब हम कल कराएंगे तो आपको बताएंगे। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।